वह जानता था कि अगर वह अंदर गया और सही जगह दिखा दी तो सब बदल सकता है। लेकिन वह यह भी जानता था कि उसकी शक्ल, उसके कपड़े और उसका पेशा उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। शाम ढलने लगी थी। वेदांत मल्होत्रा थके हुए कदमों से बाहर आए। सिर भारी था, आंखें जल रही थीं। 10 दिनों की नींद एक साथ उतर आई थी। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचे, उनकी नजर फिर उसी लड़के पर पड़ी। वही लड़का जो सुबह से वहीं बैठा था। अब वह चुपचाप जमीन पर बैठा था। उसके पास कोई ग्राहक नहीं था। ब्रश एक तरफ पड़ा था, लेकिन उसकी नजरें अब भी कंपनी के भीतर थीं। वेदांत कुछ पल रुके। उन्हें नहीं पता क्यों, लेकिन उस लड़के की आंखों में उन्हें कुछ अलग दिखा। कोई लालच नहीं, कोई चालाकी नहीं, सिर्फ एक बेचैन सच्चाई। उन्होंने गार्ड से पूछा कि यह लड़का यहां बार बार क्यों आता है। गार्ड ने झुंझलाकर कहा कि सर, यह कहता है कि मशीन ठीक कर देगा। मशीनों की तरफ घूरता रहता है। मैंने इसे कई बार भगाया है। वेदांत ने आरव की तरफ देखा। आरव ने नजरें झुका लीं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वेदांत ने पूछा कि तुम मशीन को इतना ध्यान से क्यों देखते हो। आरव की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन शब्द साफ थे। सर, मुझे मशीनें पसंद हैं। वेदांत ने हल्की सी हंसी के साथ कहा कि मशीनें और तुम जूते पॉलिश करते हो, ये करोड़ों की मशीनें हैं। आरव के भीतर डर था, लेकिन उससे बड़ा विश्वास था। उसने हिम्मत करके कहा कि सर, अगर मुझे बस एक बार मशीन के पास जाने दिया जाए तो मैं बता सकता हूं कि समस्या क्या है। पास खड़े कुछ इंजीनियर हंस पड़े। किसी ने कहा कि सर, समय बर्बाद मत कीजिए। 10 दिन में हम नहीं समझ पाए और यह बच्चा बताएगा। लेकिन आरव चुप रहा। उसने सिर्फ वेदांत की आंखों में देखा, जैसे वह उनसे नहीं, उनकी अंतरात्मा से बात कर रहा हो। वेदांत के भीतर कुछ हिला। उन्हें अचानक अपना बचपन याद आ गया। वह समय जब लोग उन्हें भी ऐसे ही देखते थे। एक आम सा लड़का, बड़े सपने और कोई भरोसा नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा कि ठीक है, इसे अंदर लाओ। पूरे स्टाफ में जैसे बिजली दौड़ गई। सर, यह ठीक नहीं है। यह बच्चा है। मशीन खतरनाक है। लेकिन वेदांत ने साफ शब्दों में कहा कि मैंने कहा है, इसे अंदर लाओ। आरव पहली बार उस गेट के भीतर गया, जिसे वह महीनों से बाहर से देखता आ रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। लोग फुसफुसा रहे थे। कोई उसे मजाक समझ रहा था, कोई खतरा। लेकिन आरव की नजर सिर्फ एक जगह थी, उस विशाल मशीन पर। वही हाइड्रोलिंक H900 जो अब उसके सामने खामोश खड़ी थी। वेदांत ने इंचार्ज से पूछा कि मशीन क्यों बंद है। इंचार्ज ने वही पुराना जवाब दिया कि सर, तकनीकी खराबी है, हमने सब कुछ चेक किया है। वेदांत ने आरव की ओर देखा और पूछा कि तुम्हें पता है यह मशीन क्यों बंद है। पूरा हॉल शांत हो गया। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला कि सर, अगर मैं मशीन को पास से देख लूं तो शायद बता सकूं। लोग फिर हंसे, लेकिन इस बार वेदांत नहीं हंसे। उन्होंने सबको चुप कराया। आरव धीरे धीरे मशीन के चारों ओर घूमने लगा। वह उसे छू रहा था, उसकी आवाज सुन रहा था, उसके कंपन को महसूस कर रहा था, जैसे वह किसी जीवित चीज से बात कर रहा हो। अचानक आरव रुका और बोला कि सर, यह मशीन खुद नहीं रुकी, इसे किसी ने रोका है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। एक इंजीनियर ने हंसते हुए कहा कि यह बकवास है, मशीन खराब है। आरव ने शांत आवाज में कहा कि नहीं सर, इसके मेन प्रेशर वाल्व को आधा घुमाया गया है। यह हादसा नहीं, जानबूझकर किया गया है। इंजीनियर चौंक गए। किसी ने कहा कि यह नामुमकिन है, उस वाल्व तक पहुंचने के लिए मशीन खोलनी पड़ती है। आरव ने मशीन के एक कोने की तरफ इशारा किया और कहा कि अगर इस पैनल की तीसरी स्क्रू ढीली कर दी जाए तो बिना पूरी मशीन खोले जांच की गई। स्क्रू सच में ढीली थी। उस पल कमरे की हवा बदल गई। अब यह सिर्फ एक खराब मशीन नहीं थी, यह एक साजिश थी, और उस साजिश को सबसे पहले पहचानने वाला